एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्क्रांति। सजीवों में उत्क्रांति कैसे हुई और उनके उत्क्रांति का क्या प्रमाण है, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्क्रांति किसे कहते हैं? उत्क्रांति अर्थात सजीवों में होने वाले अत्यंत धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन। अब आते हैं उत्क्रांति का प्रमाण क्या क्या है। तो पहला प्रमाण आता है उत्क्रांति का सजीवों का बाह्य रूपिक प्रमाण, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, प्राणियों की मुख की रचना, आंखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि विशेषताएं प्राणियों में समानता दिखाई देती है। तो पत्तियों का आकार, सिरा विन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना आदि समान विशेषताएं पत्तियों में दिखाई देती हैं। इन सभी समानताओं से यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त समूह में समानता है। इसी कारण इनका उद्गम समान है तथा वह एक ही पूर्वज के उत्क्रांति हुए होंगे, ऐसा यह सिद्ध होता है। आकारिक प्रमाण के बाद शरीर विज्ञान का प्रमाण अर्थात सजीवों के अंतर रचना का क्या प्रमाण है। आप साथ की आकृति में सावधानी पूर्वक निरीक्षण करेंगे तो आपको मिलेगा मानव का हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख तथा देव मछली के पर। इनमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी समानता दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्य में भी भिन्नता होती है, जिसके कारण उनकी रचना में भी भिन्नता है, परंतु प्रत्येक के अवयवों की अस्थियों की रचना में तथा अस्थियों के जोड़ों में समानता दिखाई देती है। यह समानता उनके पूर्वज समान होंगे इस ओर दिशा निर्देश करती है। अब हम उत्क्रांति के अगले प्रमाण की तरफ चलते हैं, वह है अवशेषांक। तो यहाँ पहले हम यह समझते हैं कि अवशेषांक किसे कहते हैं। सजीवों में नष्ट होने वाली अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों अथवा अंगों को अवशेषांक कहते हैं। इस परिभाषा के बाद हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि नष्ट होने वाले अंगों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती हैं। ऐसा अवयव यदि किसी एक सजीव में कोई कार्य नहीं करता तो दूसरे सजीव में वही अवयव कार्य करता है, अर्थात दूसरे सजीव के लिए वह अवशेषांक नहीं होता है। जैसे मानव के लिए निरुपयोगी आत्रपुच्छ तथा तृणभक्षक तथा सेल्यूलोज का पाचन करने वाले प्राणियों के लिए यह उपयुक्त कार्यक्षम अवयव है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए अनुपयोगी कान के स्नायु बंदर को कान हिलाने में उपयुक्त है। मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएं, अक्कल दाढ़, शरीर पर बाल इत्यादि मनुष्य के शरीर में अवशेषांक के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु यह अन्य सजीवों में उपयोगी होता है। यहाँ आकृति में आपको स्नायु के कान, मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएं, अक्कल दाढ़ और आत्रपुच्छ जैसे अवशेषांक चित्र में दिखाए गए हैं। उत्क्रांति का अगला प्रमाण भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। इस आकृति में आपको दिखाया गया है कि विविध समपृष्ठरज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफ़ी समानता दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक होंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। ये सभी प्रमाण सजीवों में होने वाली उत्क्रांति को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में उत्क्रांति किसे कहते हैं और उत्क्रांति के विभिन्न प्रमाण कौन कौन से हैं, इस विषय पर जानकारी देने का प्रयास किया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।